खुदावंद की हम्द करो। ऐ मेरी जान खुदावंद की हम्द कर। मैं उम्र भर खुदावंद की हम्द करूंगा। जब तक मेरा वजूद है मैं अपने खुदा की मदासराई करूंगा। ना उम्रा पर भरोसा करो, ना आदमजाद पर, वो बचा नहीं सकता। उसका दम निकल जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है। उसी दिन उसके मंसूबे फना हो जाते हैं। खुश नसीब है वो जिसका मददगार याकूब का खुदा है और जिसकी उम्मीद खुदावंद उसके खुदा से है, जिसने आसमान और जमीन और समंदर को और जो कुछ उनमें है बनाया, जो सच्चाई को हमेशा कायम रखता है, जो मजलूमों का इंसाफ करता है, जो भूखों को खाना खिलाता है, खुदावंद कैदियों को आजाद करता है, खुदावंद अंधों की आंखें खोलता है, खुदावंद झुके हुओं को उठा खड़ा करता है, खुदावंद सादिकों से मोहब्बत रखता है, खुदावंद परदेसियों की हिफाजत करता है। वो यतीम और बेवा को संभालता है, लेकिन शरीरों की राह टेढ़ी करता है। खुदावंद अब तक सल्तनत करेगा। ऐसे यूं तेरा खुदा पुश्त दर पुश्त। खुदावंद की हम्द करो। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा काबिल मुतलक बाप, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे यीशु के लिए तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि तूने अपने बेटे यीशु में हम पर यह फजल किया कि आज हम इकट्ठे हो सकें और तेरे इस मुकद्दस दिन में इकट्ठे होकर यीशु का बदल होते हुए खानदान की हैसियत से इबादत कर सकें। खुदा इस जगह पर हमारा ईमान है कि तेरी हजूरी है, क्योंकि जहां पर ईमानदार जमा होते हैं, यीशु के नाम से जमा होते हैं, तो तू अपना तख्त लगाता है। खुदा अपनी हजूरी के वसीले से इस जगह को और इस जगह पर जितने ईमानदार जमा हों उनको, और जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ इबादत में शामिल होंगे उनको बरकत बख्श दे। खुदाबंद तू हिफाजत और निगहबानी कर, चौपानी कर, और तेरा हाथ हम सब पर बढ़ जाए। यीशु के नाम से हम सभी बरकत पाएं। तेरा फजल खुदाबंद मांगते हैं, तू छू और हमारे साथ हो। तेरी बरकत खुदाबंद मांग लेते हैं। खुदाबंद हमारे ईमान को मजबूत कर, हमारा ख्याल, ध्यान, हमारी निगाहें तेरी तरफ लग जाएं। जितने लोग आज किसी परेशानी, दुख, तकलीफ, बीमारी के साथ हमारे साथ इबादत में शामिल हैं, चाहे वो ऑनलाइन हैं या यहाँ हमारे साथ फिजिकली मौजूद हैं, वो सब खुदावंद आज ईमान की मजबूती, तसल्ली और इत्मीनान और मौजज़ात पाएं। खुदावंद तू अपने पाक रूह की मामूरी बख्श दे। खुदा पाक रूह, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं, तेरा मसा मांगते हैं, तू हमें मामूर कर दे, ताकि तेरी मामूरी के वसीले से हमारा तेरी हम्द करना, तेरे कलाम को सुनना, तुझसे मांगना हमारे लिए बरकत का बायस हो। आज जहां भी दुनिया में इबादत हो रही हैं, अब आप उन सबको तेरी हजूरी में याद करते हैं। आलमगीर कलीसिया को तेरे हाथों में देते हैं, तू हिफाजत कर, और जहां पर तेरा पैगाम पेश किया जाए वो यीशु के नाम को जलाल देने के लिए हो। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। Adonai
अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अहवाब में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर नंबर 103 गाएंगे, रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा। इसके हम 7 मिसरे गाएंगे, 9 से 15वें मिसरे तक, क्योंकि जानदा है साडी आप बनावट सारी, यहां तक हम गाएंगे। ज़बूर नंबर 103, ज़बूर नंबर 103, रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा।
लिए अपने सरों को झुकाएं। इस दुआ में मिसेस डॉक्टर लुबना आमिर साहबा हमारी रहनुमाई करेंगी। हम खुदा का शुक्र करेंगे, खुदा ने ये मुक़द्दस दिन हमें दिया ताकि हम उसकी इबादत के लिए जमा हो सकें। हम इस जगह के लिए, एफसी कॉलेज के लिए खुदा का शुक्र करेंगे जहां पर हम इकट्ठे महफूज होकर दिलेरी के साथ, आज़ादी के साथ इबादत कर सकते हैं। इस जगह के लिए, एफसी कॉलेज के लिए खुदा की बरकत मांगेंगे। एफसी कॉलेज को चलाने वाले तमाम इंतजामी अफसरान, फैकल्टी, स्टाफ यहाँ पर काम करते हैं, सबके लिए बरकत मांगेंगे ताकि उनके वसीले से ये अदारा और तरक्की करें। हम पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए दुआ करेंगे। अफगानिस्तान में अमन और सलामती के लिए दुआ करेंगे। अपने मुल्क में अमन और सलामती के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए दुआ करेंगे। पूरी दुनिया में कोरोना के खात्मे के लिए भी दुआ करेंगे और खासतौर पर हम पूरी दुनिया में कलीसिया के लिए दुआ करेंगे, आलमगीर कलीसिया के लिए। खुदावंद आलमगीर कलीसिया को गवाही देने वाली जिंदा कलीसिया बनाए। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और डॉक्टर लुबना आमिर साहबा इस दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगी। खुदावन पाक खुदा, बहरोबर के खालिक व मालिक, फजल से भरे बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं कि हम तुझे बाप कहकर बुला सकते हैं। हम तेरे बेटे बेटियां हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं यीशु के लहू के लिए जिसके वसीले हम तेरे बेटे बेटियां ठहराए। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। इस वक्त हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। हमें माफ कर है बाप, हमें माफ कर, हमारी गलतियों खताओं को माफ कर, यीशु के लहू से धोकर हमें पाक कर ताकि पाकीज़गी के साथ हम इबादत में शरीक हो सके। और खुदावन तेरा हाथ हम पर बढ़ा रहे, एक एक जो इबादत में शामिल है तेरा हाथ उस पर बढ़े। जितने लोग आ चुके हैं उनके लिए बरकत चाहते हैं और जो आ रहे हैं खुदावन उनको भी खुदावन सलामती से पहुंचा। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें इस मुल्क में रखा। बेशक है खुदावन तूने हमें इस मुल्क में रखा है तो कोई खास मकसद है। हम सबको फजल दे कि हम उस मकसद को जान सके और हम अपनी जिंदगियों में उस मकसद को अवलीन दर्जा दें और तेरे नाम को जलाल देने के लिए खुदावन हम उस मकसद को पूरा करें। एफसी कॉलेज के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, इस पर तेरी बरकत चाहते हैं, तेरा हाथ चाहते हैं। जितने लोग इसमें काम करते हैं, सारे स्टाफ के लिए, फैकल्टी के लिए खुदावन तेरी बरकत चाहते हैं, तेरी हिकमत चाहते हैं। खुदावन बख्शते कि वो खुदावन तेरे खौफ में रहते हुए काम करें और खुदावन लोगों के लिए नहीं बल्कि तेरे नाम को जलाल देने के लिए काम करें। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं उन सब के लिए बरकत चाहते हैं। खुदावन बख्शते कि इस कॉलेज में आके खुदावन तेरे जलाल को देखे है, खुदावन तेरा नाम है खुदावन वो जाने और खुदावन उनकी जिंदगियां तरक्की पाए। तू बड़ी मदद कर। हम मुल्क पाकिस्तान के लिए अमन और सलामती के लिए दुआ करते हैं खुदावन। जितने मसीही इदारे यहाँ पर काम करते हैं, जितनी कलीसियां हैं, उन सब पर तेरी बरकत चाहते हैं खुदावन। उनके लिए खुदावन तरक्की के रास्ते खोल है खुदावन, वसाइल मुहैया कर, तू रहम और फजल कर है खुदावन। खुदावन इस मुल्क पर तेरा हाथ बढ़ा रहे खुदावन। पूरी दुनिया में भी अमन और सलामती की दुआ करते हैं। कोरोना वायरस को यीशु मसीह के नाम से खुदावन खत्म कर। हमारी गलतियों खताओं को माफ कर है खुदावन। हमारे अबादात की भी गलतियों खताओं को माफ कर। बख्शते लोग तेरे सामने झुके तौबा करें ताकि खुदावन ये वबा यीशु नाम से खत्म हो जाए। खुदावन एक दफा फिर तेरा शुक्र करते हैं अपनी कलीसिया के लिए, तेरी बरकत चाहते हैं खुदावन, तेरा हाथ चाहते हैं। एक एक घराने पर तेरा हाथ हो खुदावन। जितने नौजवान हैं उन पर तेरा हाथ हो खुदावन, जो तेरे खौफ में चले। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। यीशु के नाम से ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम ज़बूर नंबर 139 गाएंगे। ज़बूर नंबर 139, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नासके किधर जावा। ज़बूर नंबर 139 दूजा हिस्सा, ज़बूर नंबर 139 दूजा हिस्सा, दूजा वजन। ज़बूर नंबर 139, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नासके किधर जावा।
आइए हम एक बार फिर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाइया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि जब ईमानदार इकट्ठे मिलकर दुआ करते हैं, यीशु के नाम से दुआ करते हैं, तो ईमानदारों की जिंदगी में मौजज़ात होते हैं। आइए हम सभी मिलकर अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ करें। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं यीशु नाम के लिए जो सब नामों से आला है। ए बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत के लिए, जिसके वसीले से हम शिफा पाते हैं। क्योंकि तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत हमारे गुनाहों को धोती और पाक करती है, हमें रूहानी शिफा देती है। और तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत के वसीले से हम जिस्मानी तौर पर भी रहाई पाते हैं। इसलिए बड़े ईमान के साथ खुदावंद हम सभी तेरी हुजूरी में आए हैं और अपने आप को तेरी हुजूरी में पेश करते हैं। तो हम में से हर एक को छू, ताकि तेरे छूने के वसीले से हमारी हर एक जिस्मानी बीमारी और कमजोरी, दर्द यीशु के नाम से खत्म हो जाए। खुदावंद आज हम तेरी हुजूरी से मौजज़ा लेना चाहते हैं, तेरे फजल को मांगते हैं। तू रहम कर, तू छू खुदावंद, अपनी रहम भरी नजरें खुदावंद हमारी तरफ लगाए रख। तेरे फजल के वसीले से हम अपनी जिंदगी में मौजज़ा लें। तू छू खुदावंद और शिफा दे। हर एक तकलीफ, बीमारी, दर्द को यीशु के नाम से हुक्म देते हैं कि हमारे जिस्म से दूर हो जाए। खुदावंद हम अपनी कोशिश से नहीं, अपनी कुव्वत से नहीं, यीशु नाम से फतह पाते हैं। यीशु के नाम में बीमारियों पर फतह पाते हैं और बीमारियों को यीशु के नाम से शिकस्त देते हैं और अपने जिस्मों की रहाई मांगते हैं। खुदावंद तू हमें से हर एक को छू शिफा दे, हमारे घरानों के हर एक फर्द को छू शिफा बख्श दे। और खास तौर पर खुदावंद हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं और जिन्होंने दरखास्त की है कि उनके लिए दुआ की जाए, हम सभी मिलकर उनके लिए दुआ करते हैं। हम एक दिल होते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि तू मिसेस जीनत जॉर्ज को, नासिर साहब को, भाई बॉयस को, मिसेस महबूब को, मिसेस ग्रेस को, बेटी नवाल को, बेटी कोमल को, मंजूर साहब को, यूरेब को, बहन शहनाज को, भाई शहजाद डेविड, बहन फोजिया, भाई परवेज यूसुफ, भाई नदीम जॉर्ज, मिसेस जेकब को, इसी तरह से खुदा भाई आसफ रशीद को और भाई फिलिप और मिसेस नजीर जियाई को, मिसेस सरवर को, इन सबको खुदा हम तेरी हुजूरी में लाते हैं। जो नाम हमने तेरी हुजूरी में पुकारे हैं तो इन सबको जानता है, क्योंकि तू अपनी भेड़ों को, अपने ईमानदार लोगों को, बेटे और बेटी जानता है। खुदा पैदा हो जाए, यीशु के नाम से सारी तकलीफ, बीमारी और कमजोरियां चली जाएं। यीशु के नाम से बुखार चला जाए और खुदावंद ये सभी लोग शिफा पाएं और तेरी कुदरत का तजुर्बा करें। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो बे औलाद जोड़े हैं उनके लिए तेरी बरकत मांगते हैं। अपना फजल वाला हाथ बढ़ा और छू और उन्हें बरकत दे।
तेरी मेराज सुने मेरे, तेरा मोजज़ा उनकी जिंदगी में हो जाए। खुदा हम कोरोना के खात्मे के लिए दुआ करते हैं, यीशु के नाम से कोरोना पूरी दुनिया से खत्म हो जाए, हमारे मुल्क से, हमारे शहर से कोरोना खत्म हो जाए, ताकि लोग माशी तौर पर बहाल हो सकें, लोग आजादी के साथ इबादत कर सकें। खुदावंद तू हमारी हिफाजत कर, हम सबको कोरोना से महफूज कर ले। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। चल एक जरूरी ऐलानात हैं, वो आपकी कोई गुजार करना चाहता हूँ। आप सबसे दरखास्त है कि SOPs को जरूर फॉलो करते रहें, और वैक्सीनेशन के हवाले से हमने आपसे दरखास्त की थी कि सभी लोग वैक्सीनेशन करवाएं, इसमें किसी किस्म का बहाम में ना रहें, ना किसी खौफ में मुबतला हों। इसमें वैक्सीनेशन में कोई भी ऐसी खराबी नहीं है, और जब तक वैक्सीनेशन नहीं थी, मुझे याद है जब पहली दफा ये पहली वेव आई तो किस तरह से खौफ फैला था। उसमें उसकी वजह यह थी कि लोग कहते थे कि इस बीमारी की दवाई नहीं है, इस बीमारी की कोई मेडिसिन नहीं है, इसलिए इसका खौफ ज्यादा था। और लोग दुआएं कर रहे थे कि खुदावंद साइंटिस्ट जो हैं वो इसकी मेडिसिन बना लें, वैक्सीनेशन बना लें। आखिरकार खुदा ने ये मुमकिन किया, और खुदा के लोगों के वसीले से ये सब कुछ हो सका। और इस वक्त हम सब इस सहूलत से जरूर फायदा उठाएं। गवर्नमेंट फ्री वैक्सीनेशन देती है, जरूर इसको लें और अपने आप को, अपने घरानों को जरूर महफूज बनाएं। ये कंपल्शन के तौर पर ना इसको लें, एक जबरदस्ती है इसलिए लें, बल्कि इसको अपने आप को महफूज बनाने के लिए और दूसरों को महफूज बनाने के लिए वैक्सीनेशन भी जरूर करवाएं। SOPs को जरूर फॉलो करते रहे। और हमने हमेशा आपसे दरखास्त की है कि आप इस तरफ भी और पीछे भी जरूर बैठा करें, ताकि आप फासला मेंटेन रख सकें। वैसे खुदा का हम शुक्र करते हैं कि ऑलरेडी हम फासले को ऑब्जर्व करते हैं, डिस्टेंसिंग करते हैं, लेकिन और बेहतर है कि इस तरफ जगह काफी खाली होती है, जरूर इस तरफ आया करें, पीछे भी जाया करें, ताकि आप लोग इधर बैठ सकें। एक शादी की पुकार है, दाऊद नैयर, वल्द नैयर फिरदौस, उम्र 27 साल, हालत कंवारा, FC कॉलेज लाहौर के रहने वाले की शादी। सारा मरियम दुख्तर इलियास भट्टी, उम्र 28 साल, हालत कंवारी, बहरिया टाउन रावलपिंडी की रहने वाली के साथ 4 सितंबर 2021 को उन्हें करार पाई है। और ये शादी की पहली पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता, तो अभी बताना जरूरी है। इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। हम एक बपतिस्मे की भी इबादत है। भाई परवेज शेराज आए में, ठीक है, प्लीज आते। थोड़ी देर के बाद मैं एक अनाउंसमेंट करूंगा। हम एक कोर्स शुरू कर रहे हैं जो 2 माह पे मुहित है। इसमें 8 क्लासेस हैं, हफ्ते में 1 क्लास होगी 1.5 घंटे की। इसमें बाइबल मुकद्दस का मुताला है, यानी उस कोर्स में पूरी बाइबल मुकद्दस पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक पूरी बाइबल मुकद्दस को मुख्तसरन सीखा जाएगा, जिसके जरिए से जो उस कोर्स में शामिल होंगे वो बाइबल मुकद्दस को पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक उसकी तारीख को, उसके वाकयात को और उसके वाकयात की तरतीब को समझ सकेंगे। ये पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी ने इस कोर्स को तरतीब दिया है, और ये 8 क्लासेस होंगी और हफ्ते की शाम को ये क्लास हुआ करेगी। आप लोग अगर उस कोर्स में शामिल होना चाहते हैं तो हमें अपने नाम लिखवा सकते हैं। इसमें 14 साल की उम्र से ऊपर के लोग होंगे, और एक बड़ा खूबसूरत कोर्स है। इंटरनेशनली इसको अपनाया गया है, और पाकिस्तान में बाइबल सोसाइटी ने इसकी ट्रांसलेशन की है और इसका तर्जुमा करके यहाँ के लोगों के लिए इसको मुमकिन बनाया है कि यहाँ के ईमानदार भी बाइबल के बारे में सीख सके। इस कोर्स के जरिए से आप इस काबिल हो जाएंगे कि बाइबल मुकद्दस के बारे में अपना इल्म भी हमारा बेहतर होगा, और इसके अलावा हम दूसरों को भी अगर कोई हमसे सवाल करता है तो बाइबल मुकद्दस के बारे में बता सकेंगे। ये बड़ा ही अच्छा कोर्स है। हफ्ते में 1 ही दिन है, शाम को 1.5 घंटे की क्लास होगी और 8 क्लासेस होगी, और क्लासेस के इख्तिताम पर ग्रेजुएशन भी होगी, और एक सर्टिफिकेट भी बाइबल सोसाइटी की तरफ से दिया जाएगा और गिफ्ट भी दिया जाएगा।
اس لیے اس میں ضرور حصہ لیں، ہمیں نام لکھوائیں. ہم اگلے ماہ سے یعنی 29 کو میرا خیال آخری اتوار آ رہا ہے 29 اگست کو، تو اس میں ہم اس کلاس کو شروع کرنے والے ہیں. ابھی آپ کے پاس دو ہفتے ہیں، اس میں آپ ہمیں اپنے نام دے سکتے ہیں. اور یہ بڑا آسان ہے، ہم نے ٹائم بھی وہ رکھا ہے جس میں آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں. اس میں یوتھ کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور بڑے لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں تاکہ سبھی اس سے سیکھ سکیں. اور اس میں ہم 25 لوگوں کی کلاس رکھیں گے جو پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر ہوگی. فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پر ہم اس کو لیں گے. جو پہلے ہمیں نام لکھوائیں گے، کیونکہ ہم 25 سے آگے نہیں بڑھا سکتے، پھر ہمیں دوبارہ کلاس جو ہے وہ چند ماہ کے بعد دوبارہ شروع ہوگی. ابھی پورے پاکستان میں یہ اکٹھی کلاسز شروع ہوں گی تاکہ گریجویشن کے لیے اکٹھا ہی کورس مکمل ہو سکے. اس لیے یہ 2 ہفتوں میں آپ اپنا نام لکھوا سکتے ہیں. آئے ہم فیملی ہے اس کے بپتسمے کی رسم میں شامل ہوں. چھوٹے بیٹے کے لیے شیراز آ جائیں. میں آپ سے سوال کروں گا، آپ کا جواب دیں. کیا آپ خدا کو اپنا اور اپنی اولاد کا خدا مانتے ہیں؟ کیا آپ سنجیدگی سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر خدا آپ کو اور آپ کی اولاد کو زندہ رکھے تو آپ انہیں خداوند کی تعلیم کے موافق تربیت دیں گے؟ کیا آپ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو نجات دہندہ یسوع مسیح کی طرف پھیریں گے، ان کے ساتھ اور ان کے لیے دعا کریں گے؟ کیا آپ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے خاندان میں برابر خدا کی بندگی کریں گے اور اپنے بچوں کے سامنے اپنی دینداری کا نمونہ دکھائیں گے؟ کیا آپ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی نجات کے لیے ہر ممکن وسیلہ استعمال کریں گے؟ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور اس پانی کی تقدیس کے لیے دعا کریں. اور جو وعدے بطور والدین انہوں نے ایمانداروں کی موجودگی میں کیے ہیں، دعا کریں گے خدا یہ فضل کرے کہ ان وعدوں میں ہمیشہ قائم رہیں. آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں. خدا قدوس ہمارے زندہ اصلی اور ابدی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کو اولاد کی نعمت دیتا ہے اور انہیں یہ فضل بھی بخشتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایمانداروں کی جماعت میں لے کر آئیں تاکہ تیری حضوری میں لانے کے وسیلے سے اور بپتسمے کی رسم کے وسیلے سے کلیسیا میں شامل کر سکیں اور ان وعدوں کے وارث ٹھہرا سکیں جو تو نے اپنی کلیسیا سے کیے ہیں. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں شیراز اور ان کی وائف کے لیے. خداوند تو نے دونوں کو برکت دی اور یہ فضل دیا کہ یہاں پر آ سکیں. خداوند جو وعدے جنہوں نے تیرے ایماندار بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان تیری حضوری میں کیے ہیں، تیرے پاک فضل کے وسیلے سے اور تیرے پاک روح کی رہنمائی کے وسیلے سے ہمیشہ ان وعدوں میں قائم رہیں اور اپنے بیٹے کی ایک ایماندار کے طور پر تربیت کر سکیں اور اپنے بیٹے کے سامنے ایک اچھے ایماندار ماں باپ کا نمونہ بن سکیں. خداوند اس پانی کی بھی تقدیس کر تاکہ اس کے وسیلے سے جب وہ بپتسمے کی رسم کو ادا کریں، اس بپتسمے کی رسم کے وسیلے سے ہمارا بیٹا تیرے کلیسیا کی برکتوں کا حقدار ٹھہرے. اسی یسوع کے نام میں آمین. آرین ابرام، میں تجھے خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے نام سے بپتسمہ دیتا ہوں. خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھے برکت دے. خداوند تجھے سلامتی بخشے اور تجھے برکت دے، تجھے محفوظ رکھے. خداوند تجھے اپنے گھرانے کے لیے اور ہماری کلیسیا کے لیے برکت کا باعث بنائے.
आमीन। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे, इन्होंने खास तौर पर तैयार किया है। और हमेशा मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जब क्वायर गीत गाती हैं तो जरूर उनके साथ शामिल हुआ करें, ताकि आप भी उनको सीख सकें और उनके साथ गा सकें। गीत नंबर 122 है, 122। गीत नंबर 122, गीत नंबर 122। यस्सु बीच हमारे आप कुदरत से, कि हम बरकत पाए इस इबादत से। गीत नंबर 122, गीत नंबर 122। यस्सु बीच हमारे आप कुदरत से।
आइए हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत को सुने और कलाम मुक़द्दस में से ज़बूर की किताब, इसमें से 131वां ज़बूर, साम नंबर 131, ज़बूर नंबर 131, 131, और इसकी तिलावत करने में हमारा रहनुमाई खुदा मंजूर करेंगे। हम सब खुदा के कलाम की तिलावत के लिए खड़े होंगे। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम में से आज की तिलावत ज़बूर 131 शुरू से आखिर तक। ऐ खुदावंद, मेरा दिल मगरूर नहीं और मैं बुलंद नजर नहीं हूँ, ना मुझे बड़े बड़े मुआमलों से कोई सरोकार है, ना उन बातों से जो मेरी समझ से बाहर हैं। यकीनन मैंने अपने दिल को तस्कीन देकर मुतमईन कर दिया है। मेरा दिल मुझ में दूध छुड़ाए हुए बच्चे की मानिद है, हाँ, जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा माँ की गोद में। ऐ इस्राएल, अब से अब तक खुदावंद पर एतमाद कर। खुदावंद के जिंदा मुक़द्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत होगा। तशरीफ रखें। आइए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। खुदा कुद्दूस, हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने हम पर यह फजल किया कि हम इकट्ठे होकर आज़ादी के साथ तेरी इबादत कर सकते हैं। जितना वक्त हमने तेरी हम्दो सना में गुजारा है, हमने बरकत पाई है। हमने तेरी तारीफ के वसीले से यीशु के नाम को जलाल दिया है, जो तेरे हुजूर में नहायत मकबूल है। क्योंकि तेरे कलाम में ये लिखा है कि हम करना रास्त बाजों को ज़ेबा है। और खुदावंद, अब हम तेरे कलाम को सुनने के लिए अपना ध्यान तेरी तरफ लगाते हैं, तेरे पाक रूह की हिकमत मांगते हैं। तू हम में से हर एक के साथ हो, हमें छू, पाक रूह का मसा दे, पाक रूह की मामूली बख्श दे, हमारे दिलों को तैयार करके तेरे कलाम से हम बरकत पाएं। खुदावंद, मैं अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ। खुदा पाक रूह, तू मेरी रहनुमाई कर। खुदा पाक रूह, तू बोल ताकि हम सभी बरकत पा सके, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आज का ज़बूर भी उन 15 मज़ामीन में से है जिनको मालूत यानी हैकल की ज़ियारत के गीत कहा जाता है। जब हमने ज़बूर नंबर 121 को सीखा था तो उस वक्त मैंने मुख्तसरन ये बताया था कि मालूत यानी हैकल की ज़ियारत के जो गीत हैं, ये ज़बूर की किताब में 15 हैं। और इन मज़ामीर को जो खास तौर पर उस वक्त उस बात के उस तारीख के पस मंज़र में याद किया जाता है कि ये 15 मज़ामीर हैकल में 15 सीढ़ियों पर हर स्टेप पर खड़े होकर एक मजमूर गाया जाता था। इसके अलावा इसे सॉन्ग्स ऑफ स्टेप्स भी कहा जाता है, यानी स्टेप्स का ज़बूर या स्टेप्स के गीत, यानी हर कदम पर एक गीत। जब हैकल की तरफ यहूदी लोग रुख करके जाते थे, सफर करते थे और वहां पर जाकर इबादत के लिए जमा होते थे, तो उससे पहले ये मज़ामीर गाए जाते थे। इनमें मुक़द्दस सुलेमान का भी एक ज़बूर है और उसके बाद मुक़द्दस दाऊद के 4 मज़ामीर हैं और उसके अलावा बाकी जो हैं उन पर किसी भी शख्स का लिखने वाला का नाम नहीं है। लेकिन ये तादाद में 15 है। 120 से लेकर 134 ज़बूर तक जो मज़ामीर हैं, इन्हें सॉन्ग्स ऑफ डिग्रीज कहा जाता है। डिग्री, आगे बढ़ना, स्टेप्स भी कहा जाता है इन्हें, और इन्हें अप हिल भी कहा जाता है, यानी ऊपर की तरफ जाने के ज़बूर, यानी हैकल की तरफ जो बुलंदी पर थी कोहे से उन पर उस पर जाने के लिए जो ज़बूर हैं। और इन मज़ामीर के हवाले से खास तौर पर जो आज का ज़बूर है, इसमें मुक़द्दस दाऊद जब अभी बादशाह नहीं बना था उस वक्त के बारे में यह बयान करता है। मुक़द्दस दाऊद के बारे में हम तवारीख की किताब में, शमूएल की किताब में सीखते हैं उसकी बादशाहत के हवाले से। और उस अरसे के बारे में भी मुक़द्दस शमूएल नबी की पहली किताब में हम देखते हैं, जो उसके मसा किए जाने और उसके बादशाह बनने के दरमियानी अरसा है। और उस दरमियानी अरसे में मुक़द्दस दाऊद को मुश्किलात में से गुजरना पड़ा।
मुकद्दस दाऊद के लिए बादशाह बनना कोई आसान सफर नहीं था। एक मुश्किल सफर में से वो गुजरा, दुखों में से गुजरा, तकलीफों में से, जान बचाने का खौफ है, बियाबानी सफर है, साथी हैं साथ बहुत कम है फौज की तादाद में जो साउल के पास थी, असलहा उस तरह से जो उस वक्त के लड़ने के लिए तलवार थे, नेजे थे, वो मौजूद उस तादाद में मौजूद नहीं थे जिस तरह साउल के फौजियों के पास थे जो उसे मारना चाहता था। लेकिन ये सफर उसने बड़े ईमान के साथ गुजारा। ये ज़बूर जो है वो उन दिनों के बारे में है जब वो दुखों में से गुजर रहा था, और इस ज़बूर में उसने खुदा के साथ बात की है। इसका आगाज ही पहली आयत में होता है, ए खुदावंद, यानी वो खुदा को पुकारता है और फिर उसके बाद खुदा से बात करना शुरू करता है और अपने बारे में खुदा को बताता है। उस वक्त जब वो बादशाह बनने वाला था, अभी बन नहीं सका था और जंग की हालत में था, उस वक्त वो अपनी हालत को खुदा के सामने बयान करता है। और खास तौर पर इस ज़बूर में जो दूसरी आयत है वो इस ज़बूर की मरकजी मजमून को या मरकजी आयत कही जा सकती है। इस दूसरी आयत में दाऊद के दिल की हालत को बयान किया गया है जब वो खुदा से बात करता है। पहली आयत में वो खुदा को पुकार रहा है, ए खुदावंद, लॉर्ड, आगे उससे बात करता है, और दूसरी आयत में वो अपने दिल की हालत को बयान करता है, यकीनन मैंने अपने दिल को तस्कीन देकर मुतमिन कर दिया है। यानी एक मुतमिन दिल के साथ वो खुदा के साथ बात करता है। और एक मुतमिन दिल, कंटेंटेड हार्ट जो है, ये एक ईमानदार की निशानी है। और खास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ने भी कलीसिया के लिए, ईमानदारों के लिए एक बड़ा खूबसूरत वादा दिया है। ईमानदारों की जिंदगी में इत्मीनान का मौजूद होना खुदावंद यीशु मसीह का वादा है। ज़बूर की किताब, माफ कीजिएगा, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील और उसके 14वें बाब की 26वीं और 27वीं आयत में हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि उसने कलीसिया से एक वादा किया। 14वां बाब यूहन्ना की अंजील और 27वें में लिखा है, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं, जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह का नहीं देता, तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। यहां पर यीशु ने इत्मीनान को ईमानदार की जरूरत करार दिया है। यानी एक ईमानदार की जिंदगी में इत्मीनान का, कंटेंटमेंट का, पीस का होना बड़ा जरूरी है कि उसके दिल में इत्मीनान हो। और यहां पर दाऊद ने जब खुदा से वो बात करता है तो उसने अपने दिल की हालत को जो बयान किया है उसमें से कहा कि मैंने अपने दिल को तस्कीन देकर मुतमिन कर दिया है। यानी मैं अब इस हालत में आ गया हूं, स्टेट ऑफ माइंड जो है, मेरा जहन अब इस हालत को पहुंच चुका है कि मैं इत्मीनान में हूं। लेकिन बैरूनी हालत क्या है? बैरूनी हालत मुश्किलात है, मर जाने का खौफ है, मारे जाने का खौफ है, साथी थोड़े हैं, कमजोर हैं, लेकिन अंदर दिल में उसके इत्मीनान है। लेकिन उसके कुछ असबाब उसने बयान किए हैं। पहली आयत में उसने पहला सबब बयान किया है कि एक मुतमिन दिल जो खुदा की हुजूरी में मुतमिन होता है वो किस तरह का होता है। मुतमिन दिल जो है वो खुदा के साथ बातें करता है। यहां पर दाऊद ने कहा, ए खुदावंद, फिर आगे उसने कहा, मेरा दिल मगरूर नहीं। पहले खुदा को पुकारता है। जब हम मुश्किल में होते हैं, शोर करते हैं, बड़ी बातें करते हैं। घर में अक्सर ऐसा ही होता है, जब हम मुश्किल में हो, परेशानी में हो, वी स्पीक, वी शाउट, हम चिल्लाते हैं, शोर करते हैं, इर्द गिर्द से झगड़ा करते हैं, बातचीत करते हैं। अपने दोस्तों में हो, उनसे झगड़ा कर सकते हैं। जब बाद में ओ यार मैं तो परेशान सा, मेरे समझ नहीं लगी, मैंने की हो गया। यानी हम बातें करते हैं, शोर करते हैं। मुतमिन दिल जो है वो खुदा के साथ बात करता है। मुश्किल में, परेशानी में, तकलीफ और दुख में, चैलेंजेस में, खौफ में खुदा के साथ ईमानदार बात करता है। खुदा के साथ बातचीत कर कर सुकून और इत्मीनान महसूस करता है। हमें अपनी मुश्किल और परेशानी में खुदा से बातें करना सीखना आना चाहिए। हमें बतौर ईमानदार खुदा से बात करने के लिए वक्त निकालने की जरूरत है। लोगों के पास जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, यार तेरे ना मिलके मैंने बड़ी तसल्ली मिली, मैं बड़ी मुश्किल से सा, जब तू ना मैंने मिलता तो मैंने तसल्ली नहीं सी मिलनी। इसी तरह का
रवैया ताल्लुक हमारा खुदा के साथ भी हो, कि खुदा से बात करें और तसल्ली मिल जाए। हन्ना की मिसाल हमारे सामने, रो रही थी, औलाद नहीं है, जाके रो रही है। जब एली कहा ने उसे तसल्ली दी, उसकी दुआ के लिए उसको तसल्ली दी और उसने दुआ कर ली, वापस गई तो उसका दिल जो है वो हल्का हो गया, बाद में वो परेशान नहीं रही। खुदा से बातें करना हमारे दिल को तसल्ली देता है। और उसने मुतमिन दिल होते हुए, मुतमिन ईमानदार होते हुए एक बड़ी खूबसूरत मिसाल पेश की, मेरा दिल मगरूर नहीं और मैं बुलंद नजर नहीं हूं। मुतमिन ईमानदार की जिंदगी में गरूर नहीं होता, वो बुलंद नजर नहीं होता। और दाऊद को उसके भाई ने एक दफा कहा कि तेरे अंदर बड़ा घमंड है। आपको वाकया याद होगा जूलियत का, हम उसे जाति जूलियत बोलते हैं। जाति असल में उस जगह का नाम था जहां का वो रहने वाला था, जात का रहने वाला था जूलियत, तो इसलिए उसे जाति जूलियत कहा जाता है। उसका नाम असल में जूलियत है, लेकिन जात के रहने की वजह से उसे जाति जूलियत कहा जाता है। तो जब उसने वज़ीहत की खुदा के लोगों की, इसराइलियों की, तो उस वक्त दाऊद को बड़ी हैरत आई। दाऊद ने अपने इर्द गिर्द साथियों से कहा, यह नामकतून फलस्ती होता कौन है कि वो जिंदा खुदा की फौजों की फजीहत करे। सैमुएल नबी की पहली किताब उसके 17वें बाब में इस बात का बयान है। जब उसके भाई को पता चला तो उसके भाई ने उसको डांटा। लिखा एलियाब का गुस्सा दाऊद पर भड़का और वो कहने लगा, तू यहां क्यों आया है और वो थोड़ी सी भेड़ बकरियां तूने जंगल में किसके पास छोड़ी? मैं तेरे घमंड और तेरे दिल की शरारत से वाकिफ हूं, तू लड़ाई देखने आया है। एलियाब ने कहा, तू बड़ा घमंडी है, मैं तेरे दिल के घमंड से वाकिफ हूं, तू ऐसे तमाशा देखने आया, लड़ाई देखने आया सर कि हमारी बेइज्जती हो रही है और आकर यहां तू बातें कर रहा है, हमें चैलेंज कर रहा है कि ये होता कौन है कि खुदा के लोगों को बातें करे। क्योंकि सारे लोग डर जाते थे जब वो आके चैलेंज करता था, तुम में से अगर कोई मेरे साथ लड़ने के लिए निकले और अगर मैं उसको कत्ल कर दूं तो तुम सब हमारे खादम हो जाओ, और अगर मुझे मार दोगे तो हम सब तुम्हारे खादम हो जाएंगे। तो सारे जो खुदा के लोग थे इसराइली वो डर जाते थे। तो उसने आकर कहा, मैं तेरी शरारत से वाकिफ हूं, तेरे अंदर घमंड है, तू लड़ाई देखने आया, यानी तू हमारी बेइज्जती देखने आया, यहाँ पर तो तमाशा देखने आ गया। तो दाऊद यहां पर कहता है कि मेरे अंदर घमंड, मेरा दिल मगरूर नहीं और मैं बुलंद नजर नहीं हूं। हॉटी आइज, ये हॉटी आइज जो हैं, ये खुदा के कलाम में घमंड को सख्त नापसंद किया गया है। इसे शैतान का कैरेक्टर कहा गया है। घमंड करना, गुरूर करना जो है, ऊंची आंखें रखना जो है, इसको शैतान का कैरेक्टर बाइबल मुकद्दस में बयान किया गया। यशायाह किताब के 14वें बाब में इसका जिक्र है और इसमें 14वें बाब में शैतान के बारे में कहा गया। और उससे पहले हम इमसाल की किताब के 16वें बाब में एक ऊंची आंखों के हवाले से हम देखेंगे। इमसाल की किताब और उसके 16वें बाब में हमें खुदा की तरफ से एक नफरत की जो बातें हैं उनके बारे में मिलता है कि खुदा को 6 बातों से, 7 बातों से नफरत है। और उसमें सबसे पहली बात यह है ऊंची आंख, यानी ऊंची आंख से खुदा नफरत करता है। गुरूर करने वाली आंख से, जो सिर्फ ऊपर देखती है, गुरूर करती है, घमंड करती है, खुदा को उससे नफरत है। और उसके बाद यशायाह की किताब के 14वें बाब में शैतान को घमंड करने वाला कहा गया। 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 14वीं आयत में लिखा है, ए सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान से गिर पड़ा? ए कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया? तू तो अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा और मैं शिमाली अतराफ में जमायत के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिंद हूंगा, लेकिन तू पाताल में घड़े की तह में उतार दिया जाएगा। और इसी तरह हिजकिय्याह की किताब के 28वें बाब में शैतान को कहा गया, तेरा दिल तेरे हुस्न पर घमंड करता था, तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी। हिजकिय्याह की किताब के 28वें बाब और यशायाह की किताब के 14वें बाब में शैतान को हुस्न पर घमंड करने वाला और शैतान को अपने आप को खुदा की मानद बनाने वाला कहा गया है कि उसके दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि वो अपने आप को खुदा की मानद बनाए, अपने आप को बहुत ऊंचा कर ले, खुदा के सितारों से भी अपने आप को, अपने तख्त को ऊंचा कर ले।
اور یہاں پر اس زبور میں مقدس داؤد نے ایسی ہی حالت سے انکار کیا ہے. پہلی آیت پوری کو اگر ہم پڑھیں گے آپ، میرا دل مغرور نہیں اور میں بلند نظر نہیں، نہ مجھے بڑے بڑے معاملوں سے کوئی سروکار ہے. وہ اپنی صفائی پیش کر رہا ہے کہ نہ تو میں مغرور ہوں، اس پر الزام تھا کہ تیرے اندر گھمنڈ ہے. اس کے بعد دوسرا کہتا ہے مجھے بڑے بڑے معاملوں سے سروکار نہیں، یعنی میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا، کیونکہ وہ مسا ہو چکا تھا. مجھے بڑے بڑے معاملوں سے سروکار نہیں، کہ مجھے کوئی لالچ نہیں ہے پوزیشن کا. وہ اپنی پوزیشن، اپنی حالت کو خدا کے سامنے واضح کرتا ہے، اپنے دل کی حالت کو، کہ نہ تو مجھے پوزیشنز کا، رتبے کا، عہدے کا لالچ ہے، اور نہ ہی میرے اندر گھمنڈ ہے، نہ ہی میرے اندر غرور ہے. اور یہ دونوں باتیں شیطان کا کیریکٹر ہیں. یسایا کی کتاب میں شیطان کیا چاہ رہا ہے؟ پوزیشن چاہ رہا ہے، ہائی پوزیشن، خدا سے بھی اونچا رتبہ، کہ میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا اور جماعت کے پہاڑوں پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند بن جاؤں گا. اپنے سے بڑھ کر کام کرنا، اپنی سوچ سے بڑھ کر، اپنے اسٹیٹس سے بڑھ کر دوسروں کے برابر بننے کے لیے دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا. اور داؤد اس سے انکار کرتا ہے. مطمئن دل اس سے مختلف ہوتا ہے. مطمئن دل نہ تو لالچ کرتا ہے، نہ غرور کرتا ہے، اور ایماندار کی زندگی کا یہ حصہ ہونا چاہیے. مقدس داؤد نے اپنی صفائی انسانوں کے سامنے پیش نہیں کی. اس نے خدا کے ساتھ بات کی، خداوند میں مغرور نہیں، میں بلند نظر نہیں، میرے اندر گھمنڈ نہیں ہے، مجھے بڑے بڑے معاملوں سے سروکار نہیں، میرے اندر لالچ نہیں ہے کہ میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں. خدا نے اسے مسا کیا، خدا کی مرضی سے وہ بادشاہ بننے والا تھا، لیکن وہ اس پوزیشن کو چھیننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس رتبے کو حاصل کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مارنے کے لیے، لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنی جان بچانے کے لیے وہ بھاگا ہے، لیکن لڑنے کے لیے، ساؤل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں. اور آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ ساؤل کو مارنے کے مواقع بھی اس نے چھوڑ دیے کہ یہ خدا کا منصوب ہے. اور اس کی زندگی سے اطمینان ظاہر ہوا، جو کہ ایک حقیقی ایماندار کی نشانی ہے، کہ حقیقی ایماندار رتبوں کے لیے لڑتا نہیں ہے. حقیقی ایماندار اپنے آپ کو اونچا بنانے کے لیے سروکار نہیں رکھتا، وہ خدمت کرتا ہے. اور ایمانداروں کی زندگی میں یہ بڑا اہم ہے، کلیسیاؤں میں یہ بڑا ضروری ہے، چرچز میں یہ بڑا مسئلہ ہے، پوزیشنز کا، رتبوں کا. کلیسیاؤں میں بڑا یہ پرابلم ہے کہ ہمارے اندر بعض اوقات اس بات کا لالچ آتا ہے کہ ہمارے پاس کلیسیا میں رتبہ ہو، ہم بڑا رتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو، اپنی خوبیوں کو، اپنے مرتبے، رتبے کو، اپنے سٹیٹس کو لوگوں پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، میں بہت ذہین ہوں، میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا خوبیوں والا، میں بڑا راست باز ہوں، اور مجھے چرچ میں بڑا رتبہ دیا جائے. اپنے ماحول میں، اپنے کولیگز میں، ورک پلیس پر بھی ایسی سوچ ہو سکتی ہے کہ ہم دوسروں سے اونچے ہو جائیں. لیکن مطمئن ایماندار ایسا نہیں کرتا. مطمئن ایماندار رتبوں سے سروکار نہیں رکھتا. مطمئن ایماندار خدمت اور فرمانبرداری کرتا ہے. اس کے بعد دوسری مطمئن دل کے طور پر اس نے تیسری جو بات کی، اس نے کہا کہ میرا دل مجھ میں دودھ چھڑائے ہوئے بچے کی مانند ہے. یہ بھی اطمینان کی حالت کو ظاہر کرتا ہے. ہم میں سے بہت سی مائیں یہاں پر بیٹھی ہیں جنہیں یہ تجربہ ہوگا کہ جب بچوں کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، بچوں کے لیے بھی اور ماں کے لیے بھی. بچہ بھی بے چین ہوتا ہے کہ میرے دودھ پینا ہے، ماں بھی بے چین ہوتی ہے کہ میں دینا نہیں چاہتی، دودھ نہیں پلانا چاہتی اسے، لیکن اس کے باوجود وہ دکھ محسوس کرتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ مانگ رہا ہے، ڈیمانڈ کر رہا ہے. لیکن آخر کار کچھ دنوں کے بعد بچے کو وہ خواہش ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ تجربہ آپ میں سے جو ماں کا تجربہ جن کے پاس ہے وہ یہ جانتے ہیں
کہ جب بچے کا دودھ چھڑایا جائے تو کس بے چینی میں سے وہ گزرتا ہے اور آخر کار کچھ وقت کے بعد بالکل اطمینان ہو جاتا ہے. پھر وہ دودھ نہیں مانگتا, ماں سے ڈیمانڈ نہیں کرتا, لڑتا نہیں ہے ماں سے. شروع میں روتا ہے, ماں سے جھگڑتا ہے, بے چینی دکھاتا ہے, لیکن آخر کار وہ پھر اطمینان میں اور دوبارہ خواہش ہی نہیں کرتا. یہاں پر داؤد نے وہی مثال کو پیش کیا ہے. میرا دل مجھ میں دودھ چھڑائے ہوئے بچے کی مانند ہے, کہ یعنی میں ان دکھوں میں سے گزر کر اطمینان کو حاصل کر چکا ہوں. جن تکلیفوں میں سے تو نے مجھے گزارا ہے, میں گزرا ہوں. تکلیف میں سے, دکھ میں سے, پریشانیوں میں سے, پرسیکیوشن میں نے دیکھی ہے, مخالفت دیکھی ہے, بھوک دیکھی ہے, بیابانی زندگی دیکھی ہے, لیکن آخر کار میری زندگی میں اطمینان ہے. اب میری زندگی میں لالچ نہیں رہا. اب میری زندگی سے بے چینی, انتظار, دکھ, تکلیف, رونا ختم ہو چکا ہے. وہ اپنے آپ کو دودھ چھڑائے ہوئے بچے کی مانند کہتا ہے کہ ہاں جیسے دودھ چھڑایا ہوا بچہ ماں کی گود میں, پھر وہ بچہ ماں کی گود میں تو رہتا ہے لیکن دودھ نہیں مانگتا کیونکہ اس کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے. پھر ماں کی گود ہی اس کے لیے اطمینان کا باعث ہے. پہلے اس کے لیے ایک خواہش اطمینان کا باعث ہے, لیکن اس کے بعد ماں کی گود جو ہے وہ اس کے لیے اطمینان کا باعث ہے. تو داؤد کہتا ہے کہ میں بھی اسی طرح تیرے ہاتھ میں, تیرے ہاتھ کے سائے میں اطمینان محسوس کرتا ہوں, جس طرح بچہ ماں کی گود میں اطمینان محسوس کرتا ہے. بڑی دفعہ آپ نے یہ تجربہ کیا کہ بچوں کو ہاتھ کی پہچان ہوتی ہے. چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا, انہیں ہاتھوں کی پہچان ہو جاتی ہے کہ کون ہمیں اٹھا رہا ہے. بڑی دفعہ بچے ٹچ کو فیل کرتے ہیں, لمس کو فیل کرتے ہیں, اور کوئی اور اٹھائے تو رونا شروع کر دیتے ہیں, ماں اٹھائے تو فوراً چپ کر جاتے ہیں, یا کوئی اور گھر میں سے جس کے ساتھ اس بچے کی اٹیچمنٹ ہو وہ اٹھائے تو اس کے ہاتھ میں بچہ اطمینان محسوس کرتا ہے. تو داؤد اپنی زندگی کو اس بچے کی طرح تشبیہ دیتا ہے خدا پر بھروسے کے حوالے سے, کہ جس طرح بچہ ماں کی گود میں اطمینان, سکون محسوس کرتا ہے, آرام محسوس کرتا ہے, اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے, اسی طرح میں بھی دودھ چھڑائے ہوئے بچے کی طرح خدا کے ہاتھوں میں اطمینان محسوس کرتا ہوں. میرا توکل اور بھروسہ خدا پر ہے. اور مقدس داؤد نے خاص طور پر 121ویں مزمور میں اس کا ذکر بھی کیا ہے, میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا, میری کمک کہاں سے آئے گی؟ پھر کہتا ہے میری کمک خداوند سے ہے. یعنی اس کا بھروسہ اور توکل جو ہے خدا پر ہو چکا ہے, کہ اس کے ہاتھوں میں میں محسوس کرتا ہوں آرام کو, میں اس کے ہاتھوں میں بے چینی کو ختم کر دیتا ہوں. اور ایماندار کی زندگی اسی طرح کی ہونی چاہیے. زندگی میں مشکلات آئیں, پریشانیاں آئیں, ہمارا بھروسہ اور توکل ایک بچے کی طرح جس کا اپنی ماں پر بھروسہ ہے, جو اپنی ماں کی گود میں آرام محسوس کرتا ہے, خدا کے ہاتھ کے سائے کے نیچے آرام محسوس کرے. ہمارا خدا پر توکل, ایمان اس طرح سے ہو کہ جب بھی مشکل سے گزریں ہمیں پتا چلے, ہم تجربہ کریں کہ خدا ان کا ہاتھ میرے اوپر ہے, خدا ان کا ہاتھ میرے اوپر بڑھا ہوا ہے, اور بے چینی ختم ہو جائے گی, تسلی, اطمینان محسوس ہو جائے گا. مطمئن دل جو ہے وہ نہ صرف خود اطمینان محسوس کرتا ہے, نہ صرف خود خدا پر بھروسہ کرتا ہے, دوسرے لوگوں کے لیے بھی بھروسے کا باعث ہو جاتا ہے. تیسری آیت میں لکھا ہے, اے اسرائیل اب سے اب تک خداوند پر اعتماد کر. یہاں پر داؤد اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا تھا جو اس کے ساتھ تھے, وہ بڑے بے چین تھے کہ جلدی بادشاہت مل جائے. زبور 34 بھی اس کا ذکر کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد تواریخ کی کتاب کے, سیموئیل کی کتاب کے 24ویں باب میں اور 26ویں باب میں 2 دفعہ اس کے ساتھیوں نے اسے کہا کہ ساؤل کو مار دے. ساؤل ان کے ہاتھ آ گیا, اور دونوں دفعہ اس نے کہا کہ نہیں, میں یہ نہیں کروں گا. نہ صرف خود وہ زندگی میں اطمینان تھا, لالچ نہیں تھا, گھمنڈ نہیں تھا, وہ دوسرے لوگوں کو بھی کہتا ہے. جب تک ہماری زندگی میں خود اطمینان نہیں ہے, ہم دوسروں کو اطمینان نہیں دے سکتے. اور داؤد نے ایسا کیا, اس کے اپنی زندگی میں اطمینان ہے. 34ویں زبور میں ہم دیکھتے ہیں کہ خوف ان لوگوں میں کی زندگی میں تھا, اس کے ساتھیوں کی زندگی میں تھا. 34ویں زبور میں جب اس نے کہا کہ میں نے خداوند پر, انہوں نے خداوند پر نظر کی اور منور ہو گئے, کیونکہ وہ بھی خوف زدہ تھے, خود بھی خوف زدہ تھا. اور پہلے تو وہ خود کہتا ہے میں خداوند کا طالب ہوا, زبور 34 اور 34 آیت میں خداوند کا طالب ہوا, اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی. میں خداوند کا طالب ہوا, اس نے مجھے جواب دیا, اور میرا ساری دہشت سے مجھے رہائی, میرا خوف ختم ہو گیا.
फिर उसके बाद अपने दोस्तों के साथियों के लिए कहता है, उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए। यानी उसके साथी जो थे, उन्होंने भी जब खुदा पर नजर की तो वो भी, उनका भी खौफ मायूसी जाती रही, वो भी खुश हो गए। और यहां पर ज़बूर 131 में वो अपने साथी की तरह की तसल्ली, ए इस्राएल मेरी तरह खुदावंद पर एतमाद करो। ज़बूर शमूएल की पहली किताब के 26वें बाब में एक वाक्य को हम देखेंगे, और फिर उसके बाद 24वें बाब में और 26वें बाब में। 24वें बाब में साउल जो है वो एक गार में, दाऊद जो है गार में, दाऊद और उसके साथी जो है गार में छुपे हुए थे, और साउल भी उसी गार में फरागत करने घुसा, और उस गार के अंदरूनी खानों में दाऊद और उसके साथी थे। 24वां बाब और 4थी आयत में दाऊद के साथ लोगों ने कहा, देख ये वो दिन है जिसके बाबत खुदावंद तुझसे कहा था कि देख मैं तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दूंगा और जो तेरा जी चाहे तुझसे करना। लोगों ने उसे चैलेंज ये दिया कि ये खुदा ने तेरे लिए कहा था और आज वो पूरा हो गया। उन्होंने अपनी बात नहीं की, उन्होंने कहा खुदा ने तेरे लिए ये कहा था कि तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर देगा, तो आज ये हो गया है, आज ये दिन पूरा हो गया है, तो जो तेरा जी चाहे तुझसे कर जाके। लेकिन दाऊद गया और उसने उसके जुब्बे का दामन जो है वो चुपके से काट लिया, मारा नहीं, वापस आ गया। फिर इसी तरह से 26वें बाब में भी शमूएल नबी की पहली किताब में साउल जो है वो साथियों को साथ लेकर 3000 इस्राएली जवानों को साथ लेकर दश्ते ज़ीफ को गया, वहां पर उसको पकड़ने के लिए गया। सो गया जब, तो दाऊद अपने साथियों के साथ चला गया उधर। 26वां बाब 7वें अंक लिखा, सो दाऊद और अबीशे रात को लश्कर में घुसे और देखा कि साउल गाड़ियों की जगह के बीच में पड़ा सो रहा है और उसका नेजा उसके सरहाने जमीन में गड़ा हुआ है और अबनीर और लश्कर के लोग उसके गिर्द पड़े हैं। तब अबीशे ने दाऊद से कहा, खुदावंद ने आज के दिन तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दिया है, सो अब तू जरा मुझको इजाजत दे कि नेजे के एक ही वार में मैं उसे जमीन से पेवंद कर दूं और मैं उस पर दूसरा वार करने का भी नहीं। दाऊद ने अबीशे से कहा, उससे कत्ल न कर, क्योंकि कौन है जो खुदावंद के मंसूब पर हाथ उठाए और बेगुनाह ठहरे। दोनों जगह पर दाऊद ने अपने साथियों को मजबूत किया, इनकरेज किया खुदा की बात मानने के लिए, खुदा पर भरोसा रखने के लिए, क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी में इत्मीनान था। जब हमारी अपनी जिंदगी में इत्मीनान होता है, जब हम खुदावंद पर तवक्कुल और भरोसा करते हैं, हमारी जिंदगी से लालच खत्म हो जाता है, हमारी जिंदगी से रुतबों के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश खत्म हो जाती है। हम खुदावंद पर भरोसा करते हुए उसके हाथों के साए में अपने आप को महफूज समझते हैं और उस पर भरोसा और तवक्कुल करते हैं, तो हम दूसरों के लिए भी बरकत का बायस होते हैं। हम दूसरों को मजबूत कर सकते हैं, हम दूसरों को तसल्ली दे सकते हैं। लेकिन ऐसे अक्सर हो जाता है ना, कोई बंदा किसी को आके अपनी परेशानी सुनाए तो आगे के, मैं तो आप फंसे आया, मैं तेरी की मदद कर। लेकिन अगर हम खुद ठीक होंगे तो हम दूसरे को मजबूत कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारा खुद खुदा के साथ रिश्ता ताल्लुक ठीक है, जिस तरह दाऊद खुदा से बातें करता है, दुनिया से नहीं, अपने दिल की बात को खुदा के साथ करता है और खुदावंद में इत्मीनान महसूस करता है, अगर हमारी जिंदगी में ऐसा इत्मीनान है जो यीशु के वसीले से मिला है, तो हम दूसरों के लिए इत्मीनान का बायस बन सकते हैं। और यीशु का यह वादा हमें अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है। इंसान अपनी जिंदगी में अपनी कोशिश से इत्मीनान नहीं ले सकता। यीशु ने 14वें यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब की 27 से यही कहा कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं, ऐसा इत्मीनान नहीं जो दुनिया देती है। यीशु का इत्मीनान हमें लेने की जरूरत है। इंसान अपनी कोशिश से इस दुनिया में बेचैनियों से नहीं निकल सकता, अपनी कोशिश से इस दुनिया की मुश्किलात से नहीं निकल सकता। बेचैनी, परेशानी, खौफ, मुसीबतों का आ जाना, इन सब से निकलना हमारे इंसान होते हुए हमारे बस की बात नहीं है। इन मुसीबतों और मुश्किलों में इत्मीनान पाना खुदावंद के फजल से मुमकिन है। और दाऊद की जिंदगी ऐसी ही थी कि इन मुश्किलात में भी इत्मीनान में था। खुदावंद में तौफीक बख्शे कि हम यीशु के वसीले से अपनी जिंदगी में इत्मीनान ले सके। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं और इस दुआ में एल्डर डॉक्टर डैनियल यूसुफ साहब हमारे रहनुमाई करेंगे।
हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की हुजूरी को महसूस करें। कादिर मुतलक असली रब्बी खुदावंद तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, हम बड़ी आजसी इंतसारी और हलीमी के साथ तेरे सामने हाजिर हैं। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद तूने हमें अपने घर में आने की तौफीक और बरकत बख्शी है, ताकि खुदावंद हम तेरे घर में आकर तेरी प्रस्तश कर सकें, तेरी हम दोस्ताइश कर सकें और तेरे बंदा के वसीला से तेरे मुंह की बातों को सुन सकें। आज के कलाम के लिए हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद हमने सीखा है कि जब हम मुसीबत में हूँ, हम तकलीफ में हूँ, तो हम तुझ पर भरोसा करें और खुदावंद तुझी से मदद मांगे, क्योंकि खुदावंद तेरे सिवा कोई हमें इत्मीनान नहीं बख्श सकता, हमें तसल्ली नहीं दे सकता। तो हम सबको तौफीक और बरकत बख्श दे के खुदावंद हम अपना पूरा भरोसा तुझ पर रखें और तुझी से मदद मांगे। जिस तरह से खुदावंद तेरे बंदा दाऊद ने अपने साथियों को समझाया कि तेरे मंसूर को कत्ल न करें और खुदावंद तेरे भरोसा पर कायम रहें, तो हम सबको तौफीक और बरकत बख्श दे के खुदावंद हम तुझ पर अपना आसरा रखें, तू हमारा तवक्कल हो। खुदावंद जैसे कलाम में लिखा है कि इंसान पर तवक्कल न कर बल्कि खुदावंद पर, तो खुदावंद तो हमें तौफीक दे कि हम हमेशा तेरे पास आएं और खुदावंद तुझसे मदद चाहें। खुदावंद शुक्रगुजार हैं कि तूने गुज़श्ता ज़िंदगी में हमारी हिफाजत निगहबानी की मेहनत करते हैं खुदावंद, तो आज सारा दिन भी और आने वाली ज़िंदगी में भी तू हमारे साथ रहना, हमारी मदद और रहनुमाई करना। अपने मुल्क के लिए शुक्रगुजार हैं, जबकि खुदावंद हमने गुज़श्ता रोज़ यौम आज़ादी को मनाया है, तो हम खुदावंद इस मुल्क की सलामती चाहते हैं कि खुदावंद इस मुल्क की बढ़ोतरी हो और खुदावंद इस मुल्क के आला हुक्मरानों को बड़ी हिकमत, दानिश, फहम अता कर, ताकि खुदावंद वो इस मुल्क के इंतजाम को ऐसे तरीके से चला सकें जहाँ हम आज़ादी के साथ तेरे नाम की हम दोस्ताइश कर सकते हैं और खुदावंद हम तेरी प्रस्तश कर सकते हैं। खुदावंद मिन्नत करते हैं अपनी कलीसिया के उन तमाम लोगों के लिए जो बीमार हैं और खुदावंद जो तरह तरह की मुसीबतों में हैं, खुदावंद को उनकी बीमारियों से, उनके दुखों से रहाई बख्श, ताकि खुदावंद वो भी तेरे घर में आकर तेरी प्रस्तश कर सकें, तेरा शुक्रिया अदा कर सकें, तेरी हम दोस्ताइश कर सकें। खुदावंद तो हमारी इस छोटी सी मुनाजात को सुन, कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ में गीत नंबर 313 गाएंगे। गीत नंबर 313, पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे। गीत नंबर 313, गीत नंबर 313, पीछे मसीह के चलते रहे। और इसके साथ हम अपने हदिये भी खुदावंद की हुजूरी में पेश करेंगे।